सर करियर कॉन्वर्सेशन के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन में क्या मेजर डिफरेंस है सर? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि बीएड स्पेशल एजुकेशन है क्या। जो बीएड है वो तो सबको पता ही है कि लोगों को बीएड क्या होता है। बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद आप 2 साल का एक डिग्री होता है जिसको परस्यू करते हो, तो टीचर एजुकेशन के फील्ड में आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन ना, जो नॉर्मल बीएड होता है उससे टोटली हट के है, अलग है। उसका रेगुलर जो नॉर्मल बीएड होता है उससे ऐसा कोई डायरेक्टली संबंध नहीं है, दो नाम में चाहे बीएड लगा हो। बेसिकली होता क्या है, समाज में जैसे मेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है, तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्कूल हो जो मेल्स को पढ़ाता हो, मेल्स को शिक्षा में मदद करता हो, कोई ऐसा हो जहाँ से महिलाओं के शिक्षा के लिए या फिर किसी लड़की को कोई बात समझाना हो, वहाँ तरीका अलग हो सकता है। उसी तरह कोई साइंस को टीचर को पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, सोशल साइंस के टीचर का तरीका अलग हो सकता है, लैंग्वेज के टीचर का तरीका अलग हो सकता है। अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उसी तरह समाज में एक तबका वो भी है जो दिव्यांग है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जिसको आप ऑफन देख के इग्नोर कर देते हैं। तो कोई हो सकता है दृष्टि बाधित हो, विजुअली इंपेयर्ड हो, कोई हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि 2+3 5 तो बता पा रहा है, लेकिन 3+2 भी 5 होता है ये नहीं बता पा रहा है। दिमागी रूप से हाँ थोड़ा हाँ सा कमजोर हो। हाँ, स्लो लर्नर आप कह लीजिए। यस आपने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, यस यस बच्चा डिसलेक्सिया से सफर करता है। यस बच्चे को रीडिंग और राइटिंग में इशू हाँ, होती आपने है। रानी मुखर्जी वाली हिचकी वाली मूवी देखी यस होगी, उसमें टीचर किसी चीज से कोई सफर कर रही है। तो यस यस मतलब अलग अलग लेवल पर ऐसा हो सकता है कि समाज में अच्छे खासे विद्यार्थी, अच्छे खासे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरह के फिजिकल चैलेंज से सफर करते हैं या इशू फेस करते हैं। तो अब है क्या, कोई बच्चा दृष्टि बाधित है और कोई मेंटली रिटार्डेड है या इंटेलेक्चुअली डिसेबल, तो दोनों को हैंडल करने का तरीका अलग होगा। कोई यस ऐसा हो सकता है कि हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन देख नहीं सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, सारा कुछ हो रहा है। और कोई हो सकता है समझ कम सकता है, देख सब कुछ पा रहा है। तो दोनों को हैंडल करने वाले टीचर भी अलग होते हैं, पढ़ाने वाले यस टीचर भी अलग होते हैं। तो तमाम ऐसे टीचर जो स्पेशल चाइल्ड्स को, जो दिव्यांग हैं, जो इस तरह के जो स्पेशल चाइल्ड हैं, दिव्यांग हैं, जो भी फिजिकली डिसेबल्ड हैं, सो कॉल्ड जो टर्म यूज किया जाता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो भी टीचर्स ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो तमाम लोग जो डिग्री परस्यू करते हैं, बेसिकली वो बीएड स्पेशल एजुकेशन में परस्यू करते हैं। और ऐसे बच्चों को पढ़ाने वाला जो टीचर होता है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में डिग्री लेकर आता है। ओके सर। तो सर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में कहीं पे कुछ डिफरेंस आते हैं? जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि बीएड में एडमिशन लेने के लिए किसी भी स्टूडेंट को ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मीट करती है बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए? आई विल करेक्ट दैट। मैंने बोला कि बीएड में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। ये इस पे अलग अलग स्तर है। आजकल 12th के बाद भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड हो रहा है, यस और कोई जरूरी नहीं कि सभी यूनिवर्सिटी में केवल ग्रेजुएशन ही क्राइटेरिया हो। 2-4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन अगर मोटी मोटा बात को समझे तो मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन क्राइटेरिया होता है। तो यस स्पेशल एजुकेशन में भी क्राइटेरिया एकदम कट टू कट सेम है। ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में बीएड परस्यू करने के लिए आपको 10th 12th या ग्रेजुएशन में कोई विशेष प्रकार का सब्जेक्ट या डिग्री परस्यू करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल बीएड की एलिजिबिलिटी है वही सेम टू सेम बीएड स्पेशल एजुकेशन की एलिजिबिलिटी है। और कोई भी बच्चा जाके बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले फील्ड में डिग्री ले सकता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो, मेल फीमेल कोई हो, सभी व्यक्ति बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले फील्ड में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 99% केसेस में एकदम सेम टू सेम वही होता है जो नॉर्मल बीएड में है। अच्छा सर, जैसे अगर हम बीएड की बात करें, नॉर्मल बीएड की, तो वो आज के समय में इंडिया की मेजर यूनिवर्सिटीज उस डिग्री को प्रोवाइड करी है। बीएड स्पेशल एजुकेशन के केस में क्या सीन है सर कि मेजर यूनिवर्सिटीज क्या इसमें पार्टिसिपेट कर रही है डिग्री प्रोवाइड करने में? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन में मेजर यूनिवर्सिटीज ही पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, ये तमाम छोटे मोटे कॉलेज खुले हुए हैं, ये तो मॉल हैं, सब कॉमर्शियल हब है इनका। तो इनका समाज में ऐसे वो से तो कोई लेना देना नहीं है। जितनी मेजर यूनिवर्सिटीज है वही करा रही हैं। जैसे मेजर यूनिवर्सिटीज ले लो, दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो, यूनिवर्सिटी। तो डीयू से स्पेशल एजुकेशन में बीएड होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में होता है, विजुअल इंपेयरमेंट में होता है। यस जामिया से जो है स्पेशल एजुकेशन में बीएड होता है। 2-2 3-3 यस तरह का अलग अलग डिसेबिलिटी जामिया वाले कवर करते हैं। उसी तरह बीएचयू से होता है, बीएचयू से यस स्पेशल एजुकेशन में बीएड होता है। आईपी यूनिवर्सिटी में 4-5 यस कॉलेजेस हैं, करवाते हैं। तो जो भी बड़ी बड़ी मेजर यूनिवर्सिटीज है वो सब तो स्पेशल एजुकेशन में बीएड करवाती हैं। बहुत सारी छोटी यूनिवर्सिटीज भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटीज भी हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड कराते हैं। ऐसा नहीं है कि करवाते नहीं है, लेकिन लार्जली जितनी मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो सब स्पेशल एजुकेशन में करवाती हैं। प्रोवाइडेड आपको पता होना चाहिए, जब आप उस चीज के लिए सर्च करोगे तो वो चीज आपको मिल जाएगा।
अच्छा सर, जैसे बीएड के बाद अगर हम लोग जॉब पर्सपेक्टिव में देखें तो बीएड के बाद डायरेक्ट सरकारी वैकेंसीज जो निकलती है उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं अपना, उन वो एग्जामिनेशन देते हैं अकॉर्डिंगली। बीएड स्पेशल एजुकेशन के केस में क्या हम कह सकते हैं कि जो डिग्रियां सॉरी जॉब्स है वो डिमिनिश होते जा रही है, वो छोटी होती जा रही है, और जो बच्चे बीएड स्पेशल एजुकेशन को उन्होंने परस्यू कर रखा है उनके लिए जॉब वाला जो सिनेरियो है वो थोड़ा छोटा हो गया, या फिर उन्हें नहीं नौकरी नहीं, वो बढ़ रहा है समय के साथ भाई। ठीक है, वो समय के साथ बढ़ रहा है। कोई भी समाज जब पीछे रहता है तो सबसे पहले पुरुष की शिक्षा पर काम करता है, महिला की शिक्षा पर काम करता है, फिर लोग इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, फिर ट्रांसजेंडर के बारे में बात करते हैं, फिर फिजिकली चैलेंज, अलग अलग तमाम समाज के जो तबका पीछे छूट गया रहता है, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है तो फिर हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी डेवलप हो रही है, धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो तमाम ऐसा वर्ग जो पीछे छूट गया है उन सबको बराबर लाने की कोशिश की जा रही है। तो आप राइट टू एजुकेशन देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखिए, हर जगह इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के रिगार्डिंग बात किया गया है। तो समय के साथ बीएड स्पेशल एजुकेशन का स्कोप बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जॉब के मसले में लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, वो सरकारी जॉब से सोचने लगते हैं। तो अरे तो सरकारी यस जॉब तो खुद ही घट ही रहा है, वो चाहे कोई सा भी स्ट्रीम हो। कोई सी अभी ऐसा स्ट्रीम नहीं है कि जहां सरकारी जॉब बढ़ रहा हो। तो वो यस नॉर्मल यस बीएड वाले के लिए भी घट रहा है। तो हो सकता है कि जब नॉर्मल बीएड वाले के लिए पहले 10,000 सीटें आती थी, अब 4,000 ही आ रही है। तो हाँ, तो पहले स्पेशल एजुकेशन वाले के लिए 1,000 सीटें आती थी, तो अब 500 आ रहा है। तो वो तो रेशियो वही है, तो उसको जॉब से उस तरह से कंपेयर करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत वाइज होगा। अच्छा सर, जैसे मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस देके समझाती हूँ। अभी ना DSSB की वैकेंसी आ रखी है, ठीक है, तो उसमें टीजीटी की वैकेंसी आई है। तो उसमें सीधे कहा गया है कि भाई बीएड और आपका फलाना सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप एग्जामिनेशन में आप अपियर कर सकते हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। सर, स्पेशल एडुकेशन वाला जो स्टूडेंट है, क्या उसके लिए इसी हिसाब से अलग से वैकेंसी आएगी, या फिर अगर वो बीएड नॉर्मल के सीट में अगर वो अपियर होना चाहे तो क्या उसकी जॉब खारिज हो जाएगी, या फिर उसके लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया लिख के आती है जो स्टूडेंट्स बीएड स्पेशल बीएड नॉर्मल वाले देखिए, आते हैं? कोई बच्चा अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन परस्यू करता है, ठीक है, तो उसकी सीट टोटली अलग आती है। वो ओके। नॉर्मल जहां बीएड वाले बच्चे अप्लाई करते हैं वहां 99% केसेस में वो अप्लाई नहीं कर सकता है, अनटिल एंड ओके। अनलेस की मेंशन्ड हो कि इस पर्टिकुलर यस। जॉब में बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला भी फॉर्म फिल कर सकता है। अदरवाइज बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले का जॉब और नॉर्मल बीएड वाले का जॉब दोनों दो अलग चीज है, आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। और जहां नॉर्मल बीएड वाला जॉब निकलता है वहीं पर बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले का जॉब निकलता है। जब आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ोगे तो अलग से लिखा रहेगा कि टीचर एजुकेशन के फील्ड में कोई डिग्री परस्यू किया हो स्पेशल एजुकेशन वाले फील्ड में। और कोई जरूरी नहीं कि जहां नॉर्मल बीएड वाला एलिजिबल होगा वहां स्पेशल एजुकेशन वाला भी एलिजिबल हो। एंड वाइस वर्सा, जहाँ स्पेशल एजुकेशन वाला स्टूडेंट एलिजिबल होगा वहां पे बीएड नॉर्मल बीएड वाला भी एलिजिबल नहीं हो हाँ सकता। हाँ, ये तो 99% केसेस में सही है कि जहाँ स्पेशल एजुकेशन वाला एलिजिबल है वहाँ कोई जो नॉर्मल बीएड वाला है वो एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, ये तो 99% केसेस में यही रहता है कि नॉर्मल बीएड वाला नॉट एलिजिबल होता है। अच्छा सर, यहाँ से ना एक मुझे केस याद आ रहा है। एक कुछ साल पहले डिस्प्यूट हुआ था जहाँ पे हाई कोर्ट ने बीएड स्पेशल एजुकेशन को लेके कुछ अपना जजमेंट वगैरह दिया था। उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट अगर आप कर सकते हो सर, उसके बारे में अगर देखिए, आई एम आप। नॉट रॉन्ग, अगर आप डी ट्रिपल एस बी वाले में बात कर रही हैं तो इट वाज हम्म इट वाज उमा रानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ऑलमोस्ट ये 2022 का केस है, हम्म जहां पर एक कैंडिडेट जो है डी ट्रिपल एस बी में सेलेक्ट हो गई थी और उसने बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रखा था। तो डी ट्रिपल एस बी ने उसको बाहर कर दिया था क्योंकि उसने बीएड स्पेशल एजुकेशन के बेसिस पर नॉर्मल टीजीटी वाले में जाके सेलेक्ट हो ली थी, जिसमें नॉर्मल बीएड यस क्राइटेरिया। यस यस यस। तो उसको हाई कोर्ट ने उसको डी ट्रिपल एस बी ने बाहर कर दिया था फाइनल जॉब देने के टाइम पर। तो फिर वो हाई कोर्ट चली गई थी। तो फिर हाई कोर्ट ने ये कहा कि बीएड स्पेशल एजुकेशन जो है बीएड रेगुलर के बराबर ही है और इसको जॉब देना होगा। तो देना होगा। यूट्यूब पर भर भर के वीडियो आने लगा, अब होगा बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला भी एलिजिबल नॉर्मल बीएड में। अरे भाई, ऐसा नहीं है, एडवर्टाइजमेंट चेक नहीं। कर लीजिए, आज भी दोनों अलग अलग है और अलग अलग ही आता है। यस। क्वेश्चन उठता है कि बेसिकली वो था क्या। देखिए, हम्म थोड़ा बहुत ही पेचीदा टेक्निकल मुद्दा है। हम्म हाई कोर्ट का फैसला ना दो अलग अलग तरह के केस में, ठीक है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, शासन का फैसला और न्यायालय का फैसला दो अलग अलग चीजें। न्यायालय का ओके। फैसला किसी एक व्यक्ति के न्याय को देखते हुए, किसी एक व्यक्ति के बैकग्राउंड को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए कम या ज्यादा हो सकता है। यस। ठीक है, जो शासन का फैसला होता है, जो गवर्नमेंट का फैसला होता है, वो मोर और लेस सबके लिए बराबर होता है, जिस भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वो बात हो रहा होगा। यस। ठीक है, मोर और लेस सबके लिए ही बराबर होता है। तो वो फैसला न्यायालय का फैसला था और वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर लागू होता है। ठीक ठीक है, है। अब जितने लोग कोर्ट जाके इस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे या जो कुछ भी करेंगे, वहां कोर्ट क्या डिसीजन देता है एक अलग मुद्दा है। अदरवाइज जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जो आयोग है पेपर करा रहा है, जो सरकार का फैसला, जो शासन का फैसला है,
उसमें नहीं बराबर होते हैं। कोर्ट ने किसी एक को विशेष परिस्थितियों में जो है कह दीजिए कि अलाउ कर दिया है, ठीक है, तो इसको बाकी के लोग नॉर्मल वो से कंपेयर न करें तो बेहतर रहेगा। और उसको जनरलाइज करके ये मत सोचो कि अरे बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला जो है नॉर्मल बीएड के बराबर है। कल को आपकी इस वीडियो में कमेंट में आ गए, अरे बराबर है, तुझे पता नहीं है, तू क्यों बता रहा है। अरे भाई, बात बराबर की नहीं है, बात ये है कि यार तुम जितना आसानी से इस बात को सुन रहे हो कि वो हाईकोर्ट में चला गया था, तुम हाईकोर्ट में चले जाओगे उतना आसानी से? नहीं सर, पता है उतना पेशेंस भी होना चाहिए हाँ, कि आप केस लड़ रहे हो। हाँ, नहीं, जब सब बातें तुमको पहले से ही पता है तो क्यों इतना तू लेना है कि हमको जाना पड़े हाईकोर्ट में? सही बात है। जब इस चर्चा को हम अभी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन से पहले कर रहे हैं, तुम बीएड स्पेशल एजुकेशन करने के लिए सोच ही रहे हो, तो पहले से जानते समझते हुए ज्वाइन करो। ये थोड़ी ना कि पहले आप उसमें घुस जाओ फिर कहो कि नहीं ऐसे नहीं वैसे है, वैसे नहीं ऐसे है, फिर हाईकोर्ट जाओ ये करो, तो यही सब नहीं ना करता रहेगा एक विद्यार्थी। तो मैं जो बातें बता रहा हूँ एक करियर के पर्सपेक्टिव से, कि सारा बात जानते हुए भी आप उस करियर के फील्ड में डिसीजन लीजिए। अच्छा सर, यहाँ से ना एक मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा कि सपोज किसी स्टूडेंट ने बीएड स्पेशल एजुकेशन परस्यू किया, ठीक है, उसने देखा जॉब्स वगैरह आ नहीं रही है, क्या वो बीएड नॉर्मल एजुकेशन या बीएड जो नॉर्मल होती है उसे वो फिर से दोबारा से परस्यू कर सकता है? यस, किसी एक ने अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रखा है और उसको फिर लगा कि नहीं हमको बाद में नॉर्मल वाला बीएड भी करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और ऐसा हम दोनों ही केस में, मतलब इन ईदर ऑफ द केस वी कैन डू। जैसे सपोज अगर आपने बीएड कर रखा है तो बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला भी बाद में परस्यू कर सकती हैं। हाँ, मतलब हाँ। अगर मुझे किसी स्टूडेंट को ऐसी इच्छा हुई कि नहीं मुझे स्पेशल स्टूडेंट्स के साथ समय बिताना है या कोई भी एक्सवाइजेड रीजन हो, तो वो बीएड स्पेशल एजुकेशन भी यस, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर यहाँ से ना मेरे पास एक और दिमाग में सवाल आ रहा है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का जो पेपर होता है, अभी आपने दोनों को डिफरेंशिएट किया, फिर दोनों के बारे में बताया, तो क्या बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड स्पेशल एजुकेशन परस्यूट कैंडिडेट वो सीटेट के भी पेपर में अपीयर होगा? यस, सीटेट का पेपर वही एज यूजुअल नॉर्मल जो होता है, जो नॉर्मल बीएड वाले देते हैं, स्पेशल एजुकेशन वाला भी सेम सीटेट का पेपर देगा। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन भी आप परस्यू करके आए हो तो सीटेट का एग्जाम पास करना सबके लिए कंपलसरी है। जो नॉर्मल जो बीएड वाले बच्चे सीटेट का पेपर देते हैं, सेम टू सेम बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला भी सीटेट का पेपर देता है। मतलब बीएड स्पेशल एजुकेशन परस्यूट कैंडिडेट्स के लिए कोई ऐसा स्पेशल लाइनअप नहीं है कि नहीं आप सीटेट के पेपर में नहीं अपीयर होगे क्योंकि आपको स्पेशल बच्चों को हैंडल करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीटेट का पेपर देना है और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए भी है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि हमारे मैक्सिमम ऑडियंस के जो भी क्वेश्चन क्वेरीज है वो सारे के सारे कैटर हो गए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। हियर वी आर ऑन द एंड। थैंक यू सो मच।